तो अब अगर बारिश की तरफ देखें तो आपको पता चलेगा कि जो बारिश का पानी है वो पानी का यानी H2O का बना हुआ है। लेकिन बारिश क्या हमेशा पानी की बनी होती है? ये बात बिल्कुल ही गलत है। मैं भी पहले यही सोचता था। अगर आप सिर्फ एक प्लैनेट ही आगे चले जाएं, वीनस के पास चले जाएं, तो आपको पता चलेगा कि जो बारिश है वो पानी तो छोड़ो, कोई करीबी चीज़ भी नहीं है। वो इतनी तेज़ सब्सटेंस और इतना ख़तरनाक सब्सटेंस रेन होता है इस प्लैनेट के ऊपर कि वो लोहे को भी लिटरली कुछ इस सेकंड में डिज़ोल्व कर सकते हैं। और इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड की रेन होती है वीनस के ऊपर। वैसे इस जगह जाने के लिए मेरे साथ कौन टिकट बुक करवा रहा है? तो अगर आप इसी तरह के और मज़ेदार फैक्ट जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। तो दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि दुनिया में जो सबसे कम बारिश होती है वो किसी रेगिस्तान में होती होगी या किसी ऐसे इलाके में होती होगी जो भाई इतना गर्म है कि रहा नहीं जा सकता, तो आप बिल्कुल ही सही नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं सही नहीं हो। क्योंकि जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है वहाँ पर एक्चुअली बहुत सारी मिस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं। और ये एक्चुअली आइस है। इस जगह का नाम है एंटार्क्टिका और ये आज तक एक अनइनहेबिटेड आइलैंड टाइप एक चीज़, एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पर साइंटिस्ट भी नहीं जाते क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन भाई ठंड होती है तो यहाँ तो बारिश छप्पड़ फाड़ के होनी चाहिए। तो ये ऐसे क्यों होता है? तो दोस्तों, यहाँ इसलिए ऐसे होता है कि ये जो इलाका है यानी कि जहाँ पर इसकी जियोग्राफी है, जिसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो है ही ऐसे कि यहाँ पर बादल एक्चुअली बहुत कम रुकते हैं साल में। और अगर रुकते भी हैं तो बारिश तो नहीं होती, डायरेक्ट स्नो ही हो जाती है उसके ऊपर। और स्नो क्योंकि इसके ऊपर होती है तो वो बिल्कुल ही पिघलती नहीं, यानी पानी का नामो निशान भी नहीं है। एक साल में सिर्फ 6.5 इंचज़ रेन होती है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा कम है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता दूं तो सबसे ज़्यादा ड्राइस्ट जगह जो है, ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट है जो पूरी दुनिया में, वो एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका है। क्योंकि यहाँ पर जो बारिश है वो सिर्फ 120 इंचज़ एक साल में होती है। अगर आप इसको कंपेयर करें तो भाई 20 गुना लिटरली कम बारिश होती है। और इतना ड्राई है कि इस आइस के टुकड़े को भी डेजर्ट का नाम ही दे दिया गया। यानी कि जिन लोगों ने डेजर्ट का नाम लिया है तो वो इसलिए ठीक है कि उन्होंने डेजर्ट का नाम लिया, लेकिन इसलिए वो गलत है क्योंकि डेजर्ट आप सिर्फ वो उस जगह को समझते हैं जहाँ आप समझ ही रहे हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं एक डेजर्ट की है। तो इस तरह के डेजर्ट्स नहीं होते, डेजर्ट बर्फ़ के भी होते हैं भाई। तो दोस्तों, इमेजिन करो कि आप बारिश को देख रहे हो, बारिश होती है। अगर आप बारिश और ज़मीन के कांटेक्ट को देखो तो आपको पता चलेगा कि बारिश जो है वो कुछ ही देर में एब्जॉर्ब हो जाती है ग्राउंड के अंदर। लेकिन ये हर जगह ट्रू नहीं होता। अगर आप बहुत ही गर्म जगह पे चले जाओ जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो मज़े की बात यह है कि आप बारिश की जो ठंडक है ज़मीन पे वो फील ही नहीं कर सकोगे। क्योंकि जैसी ही बारिश होगी ज़मीन के ऊपर एक्चुअली सारा पानी एवापोरेट हो जाएगा। लिटरली नीचे ज़मीन पे गिरते ही सारा पानी बस फिर से वाटर वेपर्स, और बादल को फिर कुश्ती लड़नी पड़ेगी इस पानी को इकट्ठा करने में और फिर बारिश देने में। तो अगर आप एक बारिश वाली जगह में फंस गए हो, आप कहीं खड़े हो, अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, तो अगर आप बारिश से बचना चाहते हो तो मैं आपको एक बड़ा सिंपल तरीका बताऊंगा, एक छाता ले लो। ये एक मजाक था। अब मैं आपको तरीका ज़बरदस्त बताता हूँ जो बिना छाते के भी काम करता है, 100% वर्किंग। अगर बारिश होती है और आप किसी जगह खड़े हुए हैं तो आपको बहुत ही ज़ोर से भागना है अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं। इससे अच्छा कि आप किसी शेड के नीचे खड़े हो जाएं या आप अम्ब्रेला लें। अगर आपने कहीं जल्दी पहुंचना है तो भाई लिटरली दौड़ लगा दो, क्योंकि आपके दौड़ने की स्पीड जो है वो जो रेन ड्रॉप्स हैं उनको कुछ ही सेकंड के अंदर एवापोरेट और ड्राई कर देते हैं। वाटर रेजिस्टेंस ही आपकी शर्ट के ऊपर और आपकी स्किन के ऊपर मौजूद एयर ड्रॉप्स को लिटरली एवापोरेट कर देते हैं। आपको कोई ज़रूरत है नहीं है अम्ब्रेला लेने की या कहीं भी रुकने की। हाँ, अम्ब्रेला ले लो तो कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं करता, वो ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है। लेकिन उस सिचुएशन में बड़ा काम आता है जब आप बारिश में फंस गए हो। तो इस फैक्ट के लिए तो भाई मुझे याद करो। तो अब ये न्यूज़ वाले जो हैं ये आपको खाम का वेदर फोरकास्ट बताते हैं, वो तो आप खुद भी बता सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी बाहर निकलो, अगर आपके आसमान पे दो तरह के क्लाउड मौजूद हों। एक तो ये इस तरह के क्लाउड्स जो कि कॉटन टाइप लगते हैं, बिल्कुल वाइट पफी टाइप, जो कि जिनके ऊपर से एक फ्लैट टॉप होती है। ये ऐसे नहीं कि जो आप मोस्ट कॉमन किस्म के क्लाउड्स हैं जिनको हम कोलंबस क्लाउड्स कहते हैं, अगर उस तरह के क्लाउड्स हैं तो समझो रेन नहीं है अगले 24 घंटों में। लेकिन अगर एक फ्लैट किस्म का बादल है जो कि कुछ टुकड़ों में भी टूटा हुआ है या एक पफी कॉटन टाइप उसकी स्ट्रक्चर है, तो समझो बारिश 24 घंटे के अंदर अंदर है। अभी वेदर फोरकास्ट 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन भाई न्यूज़ वालों की कौन सा होती है। अक्सर कहते हैं बारिश होगी, नहीं होती, लेकिन
दूसरे किस्म के क्लाउड्स वो क्लाउड्स होते हैं जो कि हल्के से ग्रेश टाइप होते हैं, बेशक उनकी जो भी शेप हो, जो भी स्ट्रक्चर हो, अगर वो हल्के से ग्रे हैं तो समझो जो वाटर है वो ठंडा होने लग गया और बारिश कभी भी हो सकती है। तो दोस्तों लास्ट फैक्ट से पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और एक कमेंट पॉजिटिव ज़रूर लीव कीजिएगा इस वीडियो के नीचे। तो अगर आप देखें बारिश के बाद तो एक बड़ी मज़ेदार खुशबू आती है, एक बड़ी रिफ़्रेशिंग। अब ये जो खुशबू है ये वाटर की नहीं होती, बारिश की खुशबू नहीं होती या कोई मिट्टी की खुशबू नहीं होती। अक्सर लोग कहते हैं कि मिट्टी जब पानी से मिलता है तो ये खुशबू आती है, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मिट्टी के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि वाटर के साथ जब कंपोज होते हैं, वाटर के साथ मिलते हैं तो एक्चुअली वो डिकम्पोज होने लग जाते हैं और उनकी ये एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है जो हमें खुशबू के तौर पे लगती है। लेकिन दोस्तों सबसे मज़ेदार चीज़ पता है पूरे यूनिवर्स में क्या है? इस चैनल का सब्सक्राइब बटन।